गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9, 10, 12, 11, 12 में जो पूछे जाने वाला हिंदी व्याकरण है, जिसको हम लोग लगातार सीरीज चला रहे हैं। एपिसोड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड डिस्कस हमने कर रखा है। शायद ये थर्ड पार्ट है आपका, ठीक है ना। आप देख लीजिएगा। आशा है कि आप लोग को जिस तरह से पहले वीडियो को और क्या कहते हैं दूसरा वीडियो को प्यार दिया है, आप लोग इसको वीडियो को भी उसी तरह देखिएगा और अच्छा से समझिएगा। मैं प्रयास कर रहा हूँ जितना भी मुझसे हो पा रहा है कि सारे क्लास का वीडियो बना के आपको दूँ। जितना भी मुझे जानकारी है मैं प्रयास करता हूं कि आपको पीडीएफ के माध्यम से पढ़ा करके आपको बताऊं। ठीक है दोस्तों, चलिए। लेकिन हम आपसे ये कहेंगे कि ये जो बच्चा क्लास 10th और 12th का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए स्पेशल है ये, समझे ना। क्योंकि उसके जितना भी ये हम क्वेश्चन लिए हैं ये प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन सब है, और किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है उसको भी बता देंगे आपको। आशा है कि आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, तो देखिए विशेषण के बारे में जानते हैं थोड़ा, क्या होता है विशेषण। तो विशेषण की परिभाषा संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता यानी गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा एक बार कलर हम चेंज कर लेते हैं इसका। क्या कहते हैं उसे? विशेषण कहते हैं। देखिए जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, अच्छा, गंदा, बुरा, एक, दो, ये सभी विशेषण है, समझे ना। तो यानी क्या करता है, विशेषता बतलाने का कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए, अब कहने का मतलब जैसे यहाँ पे एग्जांपल देंगे आपको कि जैसे कि वह आदमी छोटा है। तो देखिए हमने बताया कि जब ये लंबापन का बात करें, छोटा का बात करें, तो वह आदमी क्या है, छोटा है। तो ये विशेषता बतला रहा है कि नहीं, आदमी कैसा है, बड़ा है कि छोटा है, आदमी क्या है, छोटा है। ठीक है, तो ये विशेषता बतलाने का कार्य कर रहा है। काला, लड़का खेल रहा है। लड़का किस रंग का है, लड़का खेल रहा है, लेकिन लड़का कैसा है, स्पेशल बात क्या है, लड़का काला है। ठीक है, मोटा हाथी दौड़ नहीं पाता है। हाथी जो है वो क्या है, मोटा है, इसीलिए वो क्या नहीं कर पा रहा है, वो दौड़ नहीं पाता है। यानी कि तो ये विशेषता बतला रहा है, हाथी कैसी, मोटा है। ठीक है, अब देखिए विशेष क्या होता है, जो है जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए, मतलब कर रहा है कि देखिए अब जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि सीता, देखिए सीता क्या है, सीता सुंदर है। अब यहाँ पे ये देखना है कि सीता, बताइए तो आप लोग, सीता क्या है, सीता संज्ञा है। बताइए दोस्तों, सीता संज्ञा है। ठीक है, और संज्ञा का कौन सा भेद है सीता, हमको आप कमेंट कीजिए। ठीक है, और दूसरी बात देखिए सीता सर्वनाम कैसे है। देखिए यहाँ पे सीता का जगह हम यहाँ लिखते यह सुंदर है या वह सुंदर है, तो सीता का जगह पे जो आया यह या वह आएगा, तो यहाँ पे वो क्या है, वो सर्वनाम हो गया। तो यहाँ पे सीता के बदले में आता तो सर्वनाम हो गया। अब सीता खुद आ गई है तो इसका मतलब संज्ञा है। तो हमने अभी क्या बताया परिभाषा में कि जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। यानी कि सीता कैसी है, सुंदर है। ठीक है, सीता सुंदर है, अच्छी है, मतलब इस तरह से उसकी विशेषता बतलाया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए विशेषण के भेद, विशेषण के मुख्यतः जो है वो कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसमें 5 भेद कौन कौन है। तो पहला जो है वो गुणवाचक विशेषण है। दूसरा क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, तीसरा क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। चौथा क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। और पांचवा क्या है, व्यक्तिवाचक विशेषण है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, आप लोग बोलते हैं मेरे साथ बोलिए, और लिख भी प्रयास कीजिए कि आप लिख लीजिए, अपने से खुद से नोट बनाइए। ठीक है ना, आपको लगता होगा कि हमें याद ही है। दोस्तों एग्जाम टाइम में होता है क्या, बच्चे को इतना लोडिंग रहता है, उसको याद करने का रहता है। अगर आप कॉपी बना कर रखते हैं तो आपको होगा क्या, एग्जाम जब देने जाइएगा तो उससे 2 दिन पहले, 1 दिन पहले आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा। इसीलिए कहते हैं नोट बनाइए अपना। ठीक है ना, अब थोड़ा टाइम दे दीजिए। आपके पास काम क्या, आपका खाना है, पढ़ना, उसके सिवा कुछ थोड़ी है। देखिए पहला है गुणवाचक, दूसरा है परिमाणवाचक, तीसरा है संख्यावाचक, चौथा है सर्वनामिक विशेषण, पांचवा है व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं, हम लोग जानते हैं हम लोग। तो देखिए अगला क्या कर रहा है, पहले से परिभाषा जानते हैं गुणवाचक विशेषण क्या होता है। देखिए तो गुणवाचक विशेषण जो होता है वो क्या होता है, इसको थोड़ा हम लोग देखते हैं। तो परिभाषा जो है, जिन विशेषण शब्दों से क्या कर रहा है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के, ठीक है, गुण, दोष, रंग, रूप, समूह का बोध हो वह गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा का अथवा सर्वनाम शब्दों का गुण, दोष का, रंग का, रूप का, समूह का बोध हो वह गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं
खट्टी इमली नहीं खाता हूँ। मैं क्या नहीं खाता हूँ? तो मैं खट्टी इमली नहीं खाता हूँ। मतलब इमली का गुण क्या है? इमली कैसी है? खट्टी है, इसीलिए मैं उसको नहीं खाता हूँ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? तो गुण का पता चल रहा है ना, इमली का खट कैसन है? इमली का गुण खट्टी है, इसीलिए। काला बंदर दौड़ रहा है। बताइए बंदर का रंग कैसा है? काला है। तो बंदर का क्या दिख रहा है? रंग का पता चल रहा है ना। तो हमने क्या बोला? जब गुण दोष का बोध हो, रंग का हो, रूप का हो, समूह का बोध हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए क्या करा, गुण दोष, ध्यान से समझिए कि गुण दोष का बोध कैसे हो, रंग का बोध, रूप का, जस्ट बताएं आपको। तो जब ये बोध पता चले आपको, क्या पता चले? अच्छाई, देखिए थोड़ा कलर को हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अच्छा, बुरा, कायर, वीर, डरपोक, भला, सुंदर, चतुर, सच्चा, झूठा, दयालु, दानी, पवित्र, ये सभी का बोध होता है गुण में। गुण में देखिए क्या क्या अंतर्गत आता है गुण के अंतर्गत। अच्छा का बात करें आपका, अच्छाई का, बुराई का बात करें, कायरता का बात करें, वीर का बात करें, मतलब कहेगा बहुत बलवान है, बड़ी वीर है। डरपोक का बात करें, बोलेगा यार पूरा कायर है, डरपोक है। भला का बात करें, सुंदरता का बात करें, चतुर का बात करें, सच्चा का बात करें, झूठा का बात करें, दयालु का बात करें, दानी का बात करें, पवित्र का बात करें, इन सभी को क्या कहते हैं? गुण दोष कहते हैं। ठीक है। अब ये जब ये इसका बात हो जाए, गुण दोष का बात हो जाए, तो आप समझ जाइएगा ये कौन वाचक है? विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण है। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए अगला बात करें, जब देखिए जब बात करें आपका क्या चीज़ का? रंग का बात करें, लाल, देखिए रंग का बात करें, क्या कहते हैं, या क्या कहते, एक सेकेंड, रंग का बात करें, ठीक है, तो लाल, हरा, पीला, सफ़ेद, ब्लू, नीला, चमकीला, ये सभी आता है तो क्या हो गया? रंग हो गया। रूप का बात, आकर्षक, मनोहर, सुंदर, कुरूप आदि, ये सभी जो है रूप के अंतर्गत आ गया। ठीक है। चलिए दोस्तों, अब देखिए समय का जब बात करें तो समय में अगला, पिछला, दोपहर, संध्या, सवेरा, ताज़ा, ये सभी समय के अंतर्गत आ गया। ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा हम जानते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है। तो ध्यान दीजिए परिभाषा, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिमाण, नाप तोल आदि का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। फिर समझिए, जैसे थोड़ा सा कहे, बहुत कहे, तीन कहे, गाड़ी कहे, तीन गाड़ी बोले, इस तरह से मतलब क्या करा, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध हो, निश्चित का हो या अनिश्चित मात्रा का बोध हो, या परिमाण का बोध हो, नाप तोल का बोध हो, तो उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। उदाहरण के तौर पे देखिए, उदाहरण, 4 मीटर कपड़ा दे दो। कितना मीटर कपड़ा दे दो? 4 मीटर कपड़ा दे दो। 2 किलो चीनी ला दो। ठीक है। तो जब ये आपको देखिए कितना माप तोल का बोध हो रहा है ना, यानी थोड़ा सा, बहुत, 3 या 4, मतलब 4 कह रहा है, 4 मीटर कपड़ा दे दो, 2 किलो चीनी दे दो। तो यहाँ पे आप लोग क्या बात कर रहा है? परिमाणवाचक का बात कर रहा है। ठीक है। अब देखिए परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो देखिए हम लोग जानते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, समझिए। तो जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान हो उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हो गया, 2 एकड़ जमीन में मक्के की फसल खड़ी है। कितना जमीन में? 2 एकड़ जमीन में। दोस्तों हमको कमेंट कीजिए कि 1 एकड़ में 1 एकड़ बराबर कितना होता है। ठीक है। और 2 एकड़ बराबर कितना होगा, कमेंट करके बताइए। देखते हैं कितना बच्चा अभी तक जानता है। ठीक है। हमें लगता है कि बहुत बच्चा को अभी तक ये पता नहीं होगा। एक बच्चा पूछ रहा था हमसे कि सर एकड़ क्या होता है। ठीक है। अब बताइए, क्लास 10th में 12th में चले गए हैं आप लोग को, कितना बच्चा को जानकारी है। तो याद रखिएगा दोस्तों, बेसिक जानकारी भी रखना जरूरी है। ये सब कहाँ से सीखिएगा? ये सब बचपन क्लास में ही सीखे होंगे, या दादा पिताजी के पास बैठते हैं ना, आप लोग थोड़ा बैठा कीजिए पिताजी के बड़ों के पास और उनसे ज्ञान लिया कीजिए, सब पूछा कीजिए। क्योंकि कुछ ऐसा बातें होता है जो आपको किताबी बात याद नहीं रहेगा, लेकिन जो उस बड़े बुजुर्ग जो बताएंगे वो सब आपको ज़्यादा याद रहता है। याद रखिएगा, सुनने से ज़्यादा याद होता है इंसान को, इसलिए ये सब जरूरी है जानना। कहीं गाँव घर में
में आप लोग गाँव घर से बिलोंग्स करते होंगे ना, गाँव से जो बच्चा, तो या शहर से भी होंगे, तो उनको उनके पिताजी कभी मिस बाई चांस पूछ दिए तो आप नहीं होगा, तो बताइए कितनी शर्म की बात है। इसीलिए हमको कमेंट कीजिए कि 1 एकड़ में कितना होता है। आशा है कि बहुत सारे बच्चे जवाब देंगे। देखिए, और दोस्तों आप लोग क्यूज भी ज्वाइन किया कीजिए। क्यूज लगातार हम चला रहे हैं और क्यूज बहुत बच्चा ज्वाइन करता है, लेकिन बहुत बच्चा देखते हैं लाइक नहीं करता है। इतना मेहनत करते हैं आपके लिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कम से कम कर दिया कीजिए। बच्चे को जोड़िए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे कि आप लोगों के लिए हम लगातार क्लास लाते रहे। ठीक है, 2 एकड़ ज़मीन में मक्के की फसल खड़ी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 4 की सॉरी अब एग्जाम्पल दे क्या कर रहा है, 4 किलो लकड़ी खरीद कर ले आओ। कितना किलो? 4 किलो। तो ये बड़ी निश्चित बात है, कितना किलो का बात कर रहा है, 4 किलो 2 किलो। अनिश्चितता की बात कब होता है? देखिए, तो जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की अनिश्चित मात्रा का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? अनिश्चितवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देखिए, थोड़ा सा क्या कर रहा है यहाँ पे कि थोड़ा नमकीन दे दो, थोड़ा नमकीन दे दो, कितना कह रहा है उसका दुकानदार। मान लीजिए आप दुकान जाते हो, कहते 5 रुपया का नमकीन दे दिए, तो 5 रुपया का नमकीन कितना देता है वो तो पता है उसको, क्यों इतना 100 ग्राम या 10 ग्राम 20 ग्राम जितना भी होगा निश्चित देगा। लेकिन कहेगा कि थोड़ा सा नमकीन दे दीजिए, थोड़ा सा चीनी दे दीजिए, थोड़ा सा क्या कहते हैं, थोड़ा सा चना दे दीजिए। तो इस तरह से मतलब अनिश्चितता का बोध हो रहा है। अगर हम क्वांटिटी कॉइल बोलते हैं तो उन्हें निश्चितता का बोध होता है। ठीक है, थोड़ा सा कहे, अब एक चीज़ अब ट्रिक बता देते हैं आपको हम कि थोड़ा कहे जब, तो आप समझ जाइएगा कि ये जो है अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। ठीक है, थोड़ा सा नमकीन दे दो, ठीक है, अगला थोड़ा सा चीनी ला दो, तो ये सभी जो है अनिश्चितता का बोध होता है। ठीक है, आप लोग गाँव घर में जब होंगे, आप लोग गाँव घर में अगर मम्मी पापा या चाची दादी कोई बोलती होगी कि बाबू थोड़ा दुकान जाओ, थोड़ा दुकान जाओ, क्या कहती होगी? थोड़ा दुकान जाओ तो एक बार ये से ये ले लेना। तो ये थोड़ा सा बात कह रहा था, ये निश्चित बात, अनिश्चितता की बात है, अनिश्चितता की बात है। ठीक है, और वैसे भी आपको जब कह देती थी कि जब 2 रुपया खा लेना, तब तो आप दौड़ले चल जाते होंगे, आशा है। ठीक है ना। देखिए, तो संख्यावाचक विशेषण क्या कर रहा होगा? संख्यावाचक विशेषण में परिभाषा, वे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्या करे? निश्चित संख्या, अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना की का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिएगा 1 2 प्रथम द्वितीय दुगुना या 5 ये सब का बोध करें तो क्या है? आपका संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है, अब देखिए, तो ये सब अब संख्यावाचक तो समझ गए आप लोग, क्योंकि जब संख्या का बोध आसान ही है। जैसे मान लीजिए क्या कर रहा है कि 2 कुत्ते भौंक रहे हैं। ठीक है, तो 2 कुत्ते भौंक रहे हैं, तो देखिए निश्चित बात भी यहाँ पे हो रहा है, एक तरह से समझ में आ गया ना। और संख्या का भी बात हो रहा है, तो यहाँ पर स्पष्ट कर रहा है कि 2 कुत्ते भौंक रहे हैं। निश्चित वाला में क्या था? देखिए थोड़ा यहाँ पे बता रहे हैं आपको हम, यहाँ लिखल है कि देखिए 4 किलो, तो यहाँ पे मात्रा का बोध हो रहा है। यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ पे जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध होता है, ठीक है ना, उसे निश्चयवाचक कहते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि वे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित हो। यहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध करा रहा है। तो बताइए, ये कुत्ता जो है, कुत्ता भौंक रहा है, तो कुत्ता क्या है बताइए? कुत्ता संज्ञा है ना। इसका ये क्या कर रहा है? इसका निश्चित बोध करा रहा है। कितना कुत्ता है बताइए? तो 2 कुत्ता है। 2 कुत्ता क्या कर रहा है? भौंक रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका बताइए? तो ये संख्यावाचक सर्वनाम क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण हो गया। ठीक है, अब देखिए 4 लड़के खेल रहे हैं। अब लड़के जो है संज्ञा है, अब कितने लड़का खेल रहा है? 4 लड़का खेल रहा है। तो क्या कर रहा है ये? हमने आपको बताया कि वे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या या अनिश्चित संख्या या क्रम या गणना का बोध कराता है। देखिए, अब हमने ये दोनों चीज़ आ गया, तभी आपको जो बताया निश्चित वाचक में बताए थे, तो यहाँ पे निश्चित भी आ गया, अनिश्चित दोनों जब आ जाए तो ये किसका बोध कराता है? संख्यावाचक विशेषण का बात कराता है। ठीक है, ये देखिए, ये निश्चित वाला और कौन वाला? अनिश्चित वाला, दोनों जब किस में आ जाए, किसमें? दोनों जब आ जाए और किसी चीज़ की विशेषता बतलाए, उसे क्या कहते हैं हम लोग? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, अब थोड़ा नीचे चलते हैं हम लोग। जब भी आपको 1 कह दे, 2 कह दे, प्रथम कह दे, द्वितीय, दुगुना, 5 कह दे, तो आप क्या मारिएगा? संख्यावाचक विशेषण मारिएगा। और अगर कह दे कि 2 एकड़ जमीन में मक्के की फसल लगल है, तो क्या बोलिएगा? तो वहाँ पे देखिए किसी चीज़ का निश्चितता का जब बात करें तो ये निश्चित परिमाणवाचक कहलाता है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल से क्लियर होगा आपको। चलिए नीचे हम और क्लियर आउट कर देते हैं आपको। हम जानते हैं आप लोग को इसमें कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि कन्फ्यूजन वाला है ही। तो हम चलिए नीचे हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। तो संख्यावाचक विशेषण 2 भेद होते हैं, समझिए। संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक, देखिए फिर आ गया, तभी क्या था?
निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्या था? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्या था? परिमाण का बात कर रहा था। इसमें देखिए क्या कर रहा है, इसमें जो है संख्यावाचक कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, जिसमें क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दिक्कत ना, कंफ्यूजन वाला बात है, याद रखिएगा। यहाँ पे संख्या का बात कर रहा है, ठीक है ना। तो जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का, क्या कर रहा है कि जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हो गया, एक लड़का आम खा रहा है। अब बताइए, ये लड़का जो है ये क्या है आपका? बताइए, लड़का क्या है? किसका बोध करवा रहा है? एक लड़का है। अब मान लड़का का जगह पे मान लीजिए कि कोई किसका लड़का का जगह मान राम आम खा रहा है, तो राम क्या हो जाता? संज्ञान हो जाता। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता तब। तो वही न करा है कि जब हमने बताया आपको कि जब संज्ञा और सर्वनाम की कोई उसके जो संख्या की बोध करवाता है तो उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक कहते हैं। तो जानते हैं ना। तो यहाँ पे करा एक लड़का, ये तो निश्चित बात है। कितना लड़का खा रहा है? एक लड़का है। तो निश्चित जो है, निश्चितवाचक निश्चित तो हो गया, लेकिन ये निश्चित क्या दिखा रहा है? एक संख्या में दिखा रहा है, एक लड़का खा रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये निश्चित संख्यावाचक हो गया, ठीक है। दो कलमे मेरे लिए ले आना, तो दो तो हो गया, संख्या दिखा रहा है, लेकिन जो है निश्चितता का विरोध करवा रहा है। तो यानी कहने का मतलब है कि निश्चित विशेषण हो गया, ठीक है। अब चलिए नीचे चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध न हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। देखिए अब नीचे में क्या करा है कि जैसे मान लीजिए कुछ रसगुल्ले खा लो, तो कुछ रसगुल्ले खा लो भाई, गिन के दो ना, तब निश्चितता बोध होगा। यहाँ पे कुछ का बात करें तो कुछ का जब बात करें तो क्या हो गया? तो ये अनिश्चित बात है। कुछ हो सकता आधा खा लो, ठीक है। आगे रक्षाबंधन आने वाला है, आप लोग भाई देगा पूरा तो पूरा खा लीजिएगा, ठीक है ना। वैसे तो हम रक्षाबंधन के 2 दिन पहले ये वीडियो बना रहे हैं। आप लोग रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और मेरी प्यारी बहनों को भी शुभकामनाएं। मेरा भाई सब जो है देखिए अच्छी बात है, रक्षाबंधन जो है क्या कहते हैं हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जो है जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध न हो उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ रसगुल्ले खा लो, कुछ गेंदे खरीद कर ले आप, ठीक है। तो कुछ का जब बात करें तो अनिश्चितवाचक हो गया। चौथा में कह रहा है कि संकेतवाचक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण क्या होता है, समझिए। परिभाषा: जो सर्वनाम शब्द संकेत द्वारा संज्ञा आदि की विशेषता बतलाते हैं उसे संकेतवाचक कहते हैं। जैसे वे कुत्ते जा रहे हैं, तो देखिए वे कुत्ते, तो ये संकेत कर रहा है ना, वे कुत्ते, ये कुत्ते, यह कुत्ता, यह लड़की, यह लड़का, ठीक है। तो जब ये कह दे यह वह आ जाए तो ये क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है, ठीक है। यह लड़का सुंदर है, ठीक है, संकेत कर रहा है यह लड़का क्या है? सुंदर है। अब देखिए सर्वनामिक विशेषण दो भेद होते हैं। सर्वनामिक विशेषण कितने होते हैं? दो भेद होते हैं। एक होते हैं मौलिक, दूसरा क्या होते हैं? यौगिक। इसको समझना है दोस्तों। सर्वनामिक विशेषण होते हैं, इनके दो भेद होते हैं। एक होते हैं एक जो है क्या होते हैं? बताइए क्या होते हैं? मौलिक और यौगिक होते हैं, ठीक है। आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों। व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होता है? अब समझना है कि व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होता है। तो परिभाषा जो है, वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। क्या कर रहा है? वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बन करके अन्य संज्ञा या सर्वनाम की क्या करता है? विशेषता बताती हुए क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए क्या होता है? बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिया, जोधपुरी जूती, ठीक है। ये सब क्या है? आपका व्यक्तिवाचक विशेषण है, ठीक है। क्या हुआ? व्यक्तिवाचक। बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिया, जोधपुरी क्या है? आपकी जूती। ये सब व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया, ठीक है। आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों। अब हम चलते हैं जिस चीज़ का आप लोग को बेसब्री से इंतजार था कि जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसी से आपका जो है क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इसी टाइप से आएगा, याद रखिएगा। केवल क्वेश्चन चेंज होता है और जो टाइप जो है ना वही रहता है, याद रखना, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों क्या कर रहा है इसमें ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कह रहा है पहला कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। देखिए 2018 में पूछा गया। हमारे जो प्यारे भाई बहन है क्लास
10th वाला और 12th वाले भाई बहन, आप लोग देख के जाइए दोस्तों, अपने बड़े भाई समझ करके जो है एक बार विश्वास करके देखिए। इससे पहले भी हमने डिस्कस कर रखा था, बच्चे सब ने एग्ज़ाम दिया, काफ़ी अच्छा नंबर आया बच्चा, ठीक है। और देखिए बड़े बड़े चैनल होता क्या है, वो सब जो है बच्चे सब बार बार एक ही मतलब, अब उसको बैठाने 2 घंटा बैठा कर रखता है, 1.5 घंटा जो लाइव क्लास चलते रहता है उसको आप लोग देख लेते जा करके और बैठ करके अपना रिवाइज करवे नहीं करते हैं। बार बार करेंगे, ज़्यादा वीडियो मत देखिए इधर उधर का, वो सटीक चीज़ देखिए जो आपके एग्ज़ाम में आए, और अपना से खुद से मेहनत कीजिए। याद रखिएगा 2 घंटा 4 घंटा यूट्यूब देखने से नहीं होता है, उसको रिवीजन करना पड़ता है। रिवीजन खुद से कीजिए, अपना से नोट बनाइए, अपना से तैयारी कीजिए, और ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं समझ रहे थे। नामी गामी बढ़िया जो है ना, याद रखिएगा, आप लोग गाँव घर में कहावत है, नामी गामी बढ़िया के पास मत जाइए, याद रखिएगा, जो है ना उसका सरला सामान में बिक जाता है, याद है ना। इसीलिए आप लोग जानते ही होंगे जो गाँव देहात से होगा, इसीलिए कहते हैं नामी गामी के पास मत जाइए। कहीं जो नीचे है ना छोटा तबका का लोग, उसको भी थोड़ा देखिए, उसको भी थोड़ा समझिए कि क्या कह रहा है ये, ठीक है ना। बहुत आपको हम बोल रहे हैं बार बार करें आप लोगों को, आप लोग क्योंकि इस उम्र में बच्चे समझता नहीं ना है, जो ग्रुपिंग में आप लोग गैंग अवस्था में है अभी, आप लोग को जो एक दोस्त कहेगा वही करिएगा। इसीलिए थोड़ा मेरा भी बात सुन लीजिए। क्या कह रहा है, विशेषण के मुक्त कितने भेद होते हैं? 4 3 5 2, कितने भेद होते हैं बताइए? तो विशेषण के मुक्त जो है 5 भेद होते हैं। चलिए हम रिपीट कर देते हैं आपको। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, ठीक है, आप समझिए। दूसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है आपका संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। चौथा क्या होता है दोस्तों, हम लिख नहीं पा रहे सही से, आप लोग लिख लीजिएगा, आपको दे देंगे PDF, हम टेलीग्राम में डाल देंगे, या व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप वहाँ से ज्वाइन कर जाइए, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर जाइए और अपने मित्र को भी शेयर करिए जो 9th 10th की तैयारी कर रहा है। आप लोगों से खाली केवल यही रिक्वेस्ट है, आप अगर हमसे तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, अगर आपको लगे कि ये यूजफुल वीडियो है तो प्लीज़ आप थोड़ा बच्चे सबको जोड़ने का प्रयास कीजिए। चौथा में क्या करा है? सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। और 5वां में जो है आपका क्या है? व्यक्तिवाचक विशेषण, ठीक है। तो इस तरह से विशेषण कितने भेद होते हैं? विशेषण के मुख्यतः 5 भेद होते हैं, ठीक है। अब चलिए अगला देखते हैं। तो ये आशा है कि आप लोग ये समझ में आ गया होगा, आप कभी जिंदगी में नहीं भूलिएगा, ठीक है। कब्रिस्तान तक याद रखना है दोस्तों। कहाँ तक याद रखना है? जब तक आप कब्रिस्तान तक नहीं पहुँच जाएगा तब तक इसको याद रखिएगा, यानी कहने का मतलब जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाए, ठीक है। कंपटीशन में भी काम देगा, क्योंकि देखिए BPSC का भी एग्जाम दीजिएगा, कोई एग्जाम दीजिएगा अब, तो आपको जो है वहाँ पे लगभग 30 मार्क जो है आपको पासिंग मार्क चाहिए। आपको क्या करते हैं, आपका हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। तो उसके वहाँ भी आपको व्याकरण पूछा जाता है, तो इसलिए व्याकरण देख लीजिए आप अच्छा से। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से विशेषण के भेद नहीं है, बताइए कौन? प्रविशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। अब जस्ट बताया आपको हम कि देखिए गुणवाचक भी है, परिमाणवाचक भी है, संख्यावाचक भी है। यहाँ पे पूछ रहा है कौन नहीं है। आप लोग उगता करके जाइएगा, आप पहला नंबर पढ़े या दूसरा नंबर पढ़े, गुणवाचक देख के मार के चल आइएगा। अरे भाई पहले क्वेश्चन तो पढ़ो समझ बढ़िया से, कि निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है, कौन नहीं है? तो गुणवाचक भी है, परिमाणवाचक भी है, संख्यावाचक भी है, लेकिन ये वाला जो है प्रविशेषण ये आपका नहीं है, ठीक है। तो क्या मार्क करिएगा आंसर? ये वाला नहीं है, जो है 1 नंबर का, A नंबर का जो है प्रविशेषण ये नहीं है। आशा है कि समझ गए आप लोग, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन जो है 3रा नंबर क्वेश्चन में है, जो 19 में पूछा गया है। क्या करा क्वेश्चन कि गुणवाचक विशेषण है। अब बताइए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, गुण फंसने वाला है। आप देखिए 3 किलो, 4 या अधिक या अच्छा, तो इसमें गुणवाचक विशेषण की बात कर रहा है। तो हम आपको ऐसा ट्रिक बता देते हैं कि आप कभी नहीं भूलिएगा, समझिए। रामबाण घनश्याम फार्मूला समझिए, या रामबाण भागवत फार्मूला समझ लीजिए एक तरह से, कि गुणवाचक विशेषण में क्या कर रहा है आपको, कि जब ये 3 किलो का बात कर रहा है तो समझिए, तो जब ये आपका निश्चित, देखिए निश्चित परिमाण वाचक विशेषण है ये, ठीक है ना। ये जो आपका है 3 किलो जो है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है। और इसमें देखिए क्या आता है, इसमें देखिए अब निश्चित परिमाण विशेषण होता क्या है कि वे विशेषण शब्द जो विशेष की निश्चित क्या करता है, निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं, ठीक है। आप लिख लीजिएगा कि वे विशेषण जो शब्द के जो विशेष की निश्चित परिमाण का क्या कराते हैं, बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको क्या लिखल रहेगा, इसका एग्जांपल देखिए, 7 लीटर, क्या लिखल रहेगा, 7 लीटर, 2 मीटर
या 5 किलोमीटर, ये सारे अगर कह दे आपको तो ये सभी क्या है आपका, क्या है बताइए, आपका जो है ये सभी जो है परिमाणवाचक विशेषण है। क्या है ये, सॉरी ये क्या है आपका, तो ये जो आपका है ना निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। देखिए अब हम 4 पे डिस्कस करते हैं। 4 क्या है, तो देखिए 4 जो है ये किसको बता रहा है, ये संख्या को बता रहा है। ये क्या है आपका संख्यावाचक है, ठीक है। 4 बोले, 2 बोले, 3 बोले, 1 बोले, ये सब क्या है संख्यावाचक है। लेकिन 3 किलो कह रहा है तो ये परिमाण है, ठीक है ना। निश्चित 3 किलो है, 2 किलो है, तो ये परिमाणवाचक विशेषता बतला रहा है, ठीक है। अब कर अधिक, अधिक से क्या हो रहा है, देखिए अधिक है, कम है, ज़्यादा है, कुछ कुछ, थोड़ा बहुत, ये सब बात करें जब आपको, तो आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अनिश्चित परिमाणवाचक है, ठीक है, विशेषण है, ठीक है। वे विशेषण जो शब्द क्या करता है, वे विशेषण जो शब्द क्या कहते हैं कि विशेष की अनिश्चित परिमाण का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे मान लीजिए जरा सा कह दे, थोड़ा सा कह दे, या अधिक कह दे, या कम कह दे, ठीक है ना। तो ये सब क्या हो गया आपका ये क्या हो गया आपका बताइए, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। अब अगला पूछता है अच्छा, तो देखिए अच्छा क्या है, अच्छा जो है आपका ये क्या बता रहा है, आपका गुण बता रहा है। ये लड़का बहुत अच्छा है, ये लड़का काला है, ये लड़का क्या कर रहा है, ये इसका रंग, हमने बताया था जब आपका रंग का बात करे, गुण का बात करे, ठीक है, तो ये सब जब बात करे तो आपका क्या हो गया, ये आपका गुण का बात कर रहा है, आपकी जो अंदर में क्वालिटी है उसका बात कर रहा है, ठीक है। तो आपका गुण का बात कौन कर रहा है, अच्छा, ठीक है। तो आशा है आप लोग समझ गए होंगे कि गुण जो है ये कौन सा विशेषण है, सॉरी ये अच्छा जो है ये कौन सा विशेषण है, गुणवाचक है। 2019 में पूछा गया है। अब हमें लगता है कि आप लोग कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। अब देखिए चौथा प्रश्न क्या कर रहा है आपका, थोड़ा दोस्तों टाइम दीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा और समझ के आप इसको जो है तभी आप वीडियो का स्किप कीजिएगा। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है समझिए। परिमाणवाचक विशेषण सुंदर, थोड़ा सा, 4, पुराना। देखिए तो जब सुंदर का बात कर दे तो आपका क्या बात कर रहा है, गुणवाचक विशेषण हो गया। क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया, ठीक है। थोड़ा सा बात करें तो थोड़ा सा बात करें तो परिमाणवाचक क्या हो गया, ये परिमाणवाचक हो गया, ठीक है। और जब 4 का बात कर ले तो ये किसका बात कर रहा है, संख्यावाचक विशेषण हो गया, ठीक है। जब पुराना का बात करें, नया का बात करें तो ये क्या बता रहा है आपका गुण, क्या कहते हैं, क्या है आपका गुण बता रहा है ना, पुराना है, नया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया गुणवाचक विशेषण हो गया पुराना। लेकिन यहाँ पे हमें क्या कह रहा है कि परिमाणवाचक विशेषण कौन है बताइए, तो परिमाण है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये क्या है आपका परिमाणवाचक विशेषण है। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको लिखना है तो हम जो बोल रहे हैं उस बात को आप लिख लीजिए, ठीक है। तो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पे मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ इसलिए लिख नहीं पाता हूँ। तो आप लोग जो है किसी तरह से दोस्तों आप जो हम बोल रहे हैं उसको वीडियो को रोक करके हम जो बोल रहे हैं उस बात को नोट करते जाइए। आप एक अच्छा विद्यार्थी वही होता है जो टीचर का जो ये हम डिस्कस जो कर रहे हैं, हो सकता है इसको ये प्रश्न नहीं आए एग्जाम में, लेकिन हम जो मुँह से बोल रहे हैं वहीं से प्रश्न आ जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि एग्जामिनर भी समझता है कि जो ये सब वो भी समझता है कि ये पढ़ा रहा है वही वो थोड़े दे देंगे। तो जो बच्चा जिस चीज़ को छोड़ रहा है, स्किप कर रहा है, वही बात आप एग्जाम देखिएगा रहेगा। इसीलिए जो हम बोल रहे हैं उस बात को आप राम बाण समझ करके, आप लकीर समझ करके जो है, लक्ष्मण बाण समझ करके जो है ना, जैसे तरह माता सीता के लक्ष्मण बाण रेखा खींचा था, उस बात समझ के आप उसको नोट कर लीजिए कॉपी में, लक्ष्मण रेखा। और नहीं तो सीता की तरह मिस कीजिएगा तब तो गया, ठीक है ना। निकल के बाहर जा करके भिक्षा दे दीजिएगा तो नहीं समझे। आप लोग कहिएगा कि सर का देख लेते, एक बार वीडियो बढ़िया से लिख लेते, पछताइएगा। इसीलिए करें, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। 5वां प्रश्न कर रहा है कि विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए, तो ठीक है ना। तो क्रिया विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, या क्या कहता है प्रविशेषण या संज्ञा। दोस्तों तो एक देखिए, तो हम इसको थोड़ा डिस्कस करने के बाद आपको ट्रिक बताते हैं कि इस सब प्रश्न को आप कैसे हल कीजिएगा, कैसे घर पे बैठ के बनाइएगा। ध्यान दीजिए, तो विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहते हैं, देखिए इसे कहते तो हैं प्रविशेषण, लेकिन याद रखिएगा थोड़ा हम बताते हैं प्रविशेषण किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए जब आपको कह देगा यह आम, क्या कह देगा, यह आम क्या है, यह आम बहुत मीठा है, ठीक है, ठीक है। तो बहुत जो है ये क्या है आपका, बहुत मीठा है, ठीक है। तो यह बहुत, यहाँ पे जो शब्द है बहुत, वह क्या है, ये बहुत शब्द जो है यह क्या है, प्रविशेषण है। तो वही बात कर रहा है कि विशेषण की जो विशेषता बतलाता है
उसे शब्द को क्या कहते हैं हम लोग, प्रविशेषण कहते हैं। तो यह आम बहुत मीठा है, ठीक है। एक तो ये विशेषण है ये है, और उसका विशेषता बतला रहा है बहुत कह के, वेरी, ठीक है, समझे। तो यहाँ पे क्या हो गया, वो प्रविशेषण हो गया। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। या दूसरा देखिए हम लिखते हैं इसको पहले, उसके बाद जानते हैं क्रिया विशेषण क्या होता है। तो देखिए लिख लीजिए आप लोग कॉपी निकाल के, आप इस नोट को में बता देता कैसे आप लिखना है। जिन शब्दों से क्रिया की जो है विशेषता का पता चलता है, ठीक है, उन शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। जिन शब्दों से जो है क्या कहते हैं, क्रिया की जो है विशेषता का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे देखिएगा, धीरे धीरे चलता है, क्या कहता है, धीरे धीरे चलता है, ठीक है। अब कह रहा है इस वाक्य में जो है चलता है जो है वो क्या हो गया, वो क्रिया है, क्या है, क्रिया है। और धीरे धीरे जो है, देखिए रुकिए एक सेकंड लिख लेते इसको हम लोग, क्या कहते हैं, धीरे धीरे चलता है, ठीक है, वह धीरे धीरे क्या करता है, चलता है। यहाँ देखिए इस वाक्य में हम आपको बता रहे हैं जो धीरे धीरे है ना, ये धीरे धीरे, ये क्या हो गया आपका, ये धीरे धीरे क्या है, वह धीरे धीरे जो है इसकी विशेषता है, ठीक है। अब क्रिया क्या है, चलना जो है ये क्या है, क्रिया है आपका, चलना जो है ये क्या है आपका, क्रिया है, ठीक है। इस वाक्य में चलता है वह क्रिया है, और धीरे धीरे जो है आपका क्या है, वो विशेषण है, विशेषता बतला रहा है, वेरी स्लोली, ठीक है, याद रखिएगा, स्लोली क्या हो गया, विशेषता बतला रहा है, ठीक है, इसीलिए क्रिया विशेषण है ये, ठीक है। तो किसका, चलना, दौड़ना, खाना, पढ़ना, लिखना, समझे, सोना, नहीं बोलते हैं आप लोग याद किए होंगे V1 V2 V3, तो वो चलना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना सब क्या है, वो वर्ब है, ठीक है, और उसका विशेषता बतला रहा है, डेट इज कॉल्ड एडवर्ब, क्रिया विशेषण। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें, अब इसको जानते हैं हम लोग सर्वनामिक विशेषण क्या होता है। देखिए सर्वनामिक विशेषण क्या होता है दोस्तों, अगर आपको मेरा मेहनत आपको पसंद आ रहा है प्लीज़ तो शेयर कीजिए दोस्तों को, मित्र को भी। आप हम जानते हैं आप लोग इस तरह से भी हैं कि आप लोग सोचते हैं कि ये वाला वीडियो क्यों दूसरे को भेजेंगे, दूसरे को इसलिए नहीं भेजेंगे कि वो जान जाएगा, सीख जाएगा, इसीलिए प्लीज़ ऐसा मत सोच रखिए। आप कंपटीशन में तब आने का मज़ा आता है जब आपके साथ में जो लेवल में कोई रहे, तब मज़ा आता है। आप अकेले वीर बन जाइएगा तो अच्छी बात नहीं ना है, तब तो मज़ा क्या आएगा। तो उसको भी भेजिए और आप भी तैयारी कीजिए। आप 100% जो है वो कभी न कभी तो सोएगा, इस वीडियो को कभी न कभी स्किप करेगा, तो आप वहाँ से थोड़ा ज़्यादा देख लीजिए, तो इससे होगा क्या, कंपटीशन में मज़ा आ जाएगा आपको, यानी याद रखिएगा। तो इसलिए प्लीज़ शेयर कर दीजिए, हमें पता है आप लोग नहीं करते हैं, ठीक है ना, प्लीज़ कर दीजिए। ऐसे देखिए सर्वनाम विशेषण क्या होता है, ऐसे सर्वनाम क्या कर रहा है, ऐसे सर्वनाम लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की क्या करता है, विशेषता बताता है, उसे सर्वनामिक शब्द कहते हैं। फिर समझिए, ऐसे सर्वनाम शब्द, ऐसे कौन चीज, सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर, लिख लीजिए आप, उस शब्द संज्ञा शब्द की क्या करता है, विशेषता बताते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिएगा, मेरी पुस्तक, क्या, मेरी पुस्तक, कोई बालक, किसी का महल, वह लड़का, वह बालक, ये सभी क्या है, सर्वनामिक विशेषण है, ठीक है। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। मैंने इसमें पूरा जितना हम हो सका हम समझाने का प्रयास किया आपको। देखिए अगला छठा प्रश्न क्या करा, देखिए अब थोड़ा फास्ट में चलेंगे, इसको हम लोग देखते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगा। यह गाय बहुत दूध देती है, ठीक है, इस वाक्य में यह क्या है बताइए। तो यह गाय बहुत दूध देती है, इस वाक्य में यह क्या है, तो गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, बताइए। तो यह सर्वनामिक विशेषण है, क्या है, अभी जस्ट डिस्कस किया, आपको हमने डिस्कस क्या किया था कि अभी बताए ना, वह लड़का, यह गाय, यह लड़की, यह बालक, कोई, इस तरह से हमने बताया। तो ये क्या है, आपका सर्वनामिक विशेषण है, अभी जस्ट डिस्कस किए और आपका क्वेश्चन यहाँ पे पधार गया, आ गया। देखिए तो हमने बोला ना, एक हम जो परिभाषा बोले उसको हम लिखे नहीं है, लेकिन आप प्रयास कीजिए, उसको नोट कर लीजिए, जो हम बोले हैं वीडियो को रोक करके लिख लीजिए। अब दोस्तों हम आपको ट्रिक बता रहे हैं कैसे याद कीजिएगा, ये रामबाण भागवत फार्मूला है, देखिए लिख लीजिए वहाँ पे। आपको हम ये PDF हम आपके व्हाट्सएप पे दे देंगे, ठीक है। अगर नहीं आपका मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपको लिख लीजिए 95 46 54
63 और 27 है। ठीक है, इस नंबर पे आप जो है मुझे क्या कहते हैं हाई लिख के भेजिए और बोलिए कि सर पीडीएफ भेज दीजिए। मैं आपको जो पीडीएफ क्या कहते हैं ग्रुप में भी जोड़ दूंगा और आपको पीडीएफ भी भेज दूंगा, या आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप क्या कहते हैं टेलीग्राम का भी है, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, कमेंट बॉक्स में भी हम दे देंगे। आप वहाँ से जा करके आप क्लिक कीजिएगा ना, तो आप डायरेक्ट जो है वो आप व्हाट्सएप पे पहुँच जाइएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है जी, इससे ये पीडीएफ जो देंगे आपको, इस पीडीएफ को आप निकाल लीजिएगा फोटो कॉपी वाले दुकान में जा करके। निकालने के बाद जो है बराबर निकालिएगा। आप जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं सामने सामने जो है आप निकाल करके क्या होगा, घस घुस हो गए करेगा, इसमें क्या दिक्कत है, 10-20 रुपया लेगा। निकालने के बाद जैसे जैसे बोलते जो समझाते आप कॉपी कलम से जो है इस पर लिखते चलिएगा, सामने सामने लिखिएगा। दोस्तों कभी जिंदगी में आप व्याकरण नहीं भूलिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, याद इस बात जैसे हम बोले वैसे करिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो इसका आंसर हो गया क्या, क्या इसका आंसर हुआ, तो इसका सर्वनामिक विशेषण हो गया। क्लास 10th वाला बच्चा भी और 12th वाला बच्चा दोनों भाई बहन जो है निकाल करके इसको है देख लीजिएगा। ठीक है, मोटा एक डैश विशेषण है, बताइए। तो गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक विशेषण, बताइए। तो मोटा जो है एक गुणवाचक है, वो लड़का मोटा है या पतला है, ये सब गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए अगला चलते हैं हम लोग। 8वां प्रश्न क्या करा है, निम्न में से सर्वनामिक विशेषण नहीं है, बताइए। कौन सर्वनामिक विशेषण नहीं है, बताइए। कैसा, या कौन, या कोई, या चतुर, बताइए। तो सर्वनामिक विशेषण कौन नहीं है, बताइए। तो कोई जो है, कोई, ये सर्वनामिक विशेषण नहीं है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है, निम्न में गुणवाचक विशेषण नहीं है, कौन, काली, गोल, अच्छा या कुछ। तो जो इसमें कुछ है वो गुणवाचक विशेषण नहीं है। ठीक है, काली भी है, काली बताए ना, वो गाय काली है, वह गोल है, उसका वो लड़का का मुंह जो है गोल है, सुडोल, अच्छा है, अच्छा, ये सभी जो है गुण बता रहा है आपकी, समझे। ठीक है, क्वालिटी बता रहा है। तो ये कुछ जो है, कुछ तो है अनिश्चित का बात कर रहा है, अनिश्चित वाचक विशेषण है। ठीक है, आशा है कि आप लोग अब क्लियर हो गया हो, आप लोग का डाउट जितना भी है। हमने बोला ना कि ऑब्जेक्टिव देख लीजिए ना, आप सारा समझ में आ जाएगा। क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, क्षत्रिय जो होते हैं बचपन में पढ़ेंगे अक्षर से क्षत्रिय, ठीक है ना। जो कैथ राजपूत होता है वो उसमें ये बता रहा है यहाँ पे, क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं। जो मेरे प्यारे बहन देख रहे होंगे, भाई देख रहे होंगे, उसको तो खुशी हो रहा होगा। खैर आशा है कि पहले ज़माना में देखिए ये सभी जो है ना इन लोगों को रक्षा करने के लिए आते हैं, इसीलिए कहता है कि क्षत्रिय जो बड़े होते हैं क्या होते हैं, साहसी होते हैं। इस वाक्य में बड़े क्या है, बताइए। विशेषण, प्रविशेषण, उपसर्ग या सर्वनाम, बताइए। तो ये जो है क्षत्रिय जो है वो क्या है, विशेषण है, क्या है, विशेषण है। ठीक है, विशेषता बता रहा है, क्षत्रिय जो है वो बहुत ही साहसी होते हैं, एग्जेक्टिव है, विशेषता बता रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय का विशेषण होता है, बताइए। राष्ट्र का विशेषण क्या होता है, राजकीय, राष्ट्रपति, राष्ट्रीय या राष्ट्रीय, बताइए। तो राष्ट्र का विशेषण क्या होता है, राष्ट्रीय होता है। थोड़ा सा दोस्तों क्वेश्चन और बचा हुआ है, जल्दी जल्दी हम डिस्कस कर रहे हैं। दर्शन शब्द का विशेषण है, बताइए। दर्शनार्थ या दर्शनीय, दर्शनी या दूरदर्शी, बताइए। तो दर्शन शब्द का जो विशेषण है ये क्या है, ये दर्शनीय है, क्या है, दर्शनीय, ऑप्शन नंबर बी। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। 13 नंबर प्रश्न क्या करा है, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है, बताइए। चौगुना, थोड़ा, नया, या क्या कहते हैं कोई, तो बताइए। तो गुणवाचक बताइए, चौगुना नहीं है, थोड़ा नहीं है, लेकिन नया, न्यू बता रहा है, नया है, गुण बता रहा है, अरे यार नया है, बहुत नया है। ठीक है, तो ये गुण बता रहा है। अब देखिए अगला 14वां प्रश्न क्या कर रहा है कि जिस शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण क्या कर रहा है, गुण, रूप, रंग, अवस्था, स्थिति का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, उस विषय में क्या कहते हैं, बताइए। गुणवाचक। अब देखिए गुण का जब बात करते हैं, दोष का बात आप स्पष्ट होगी, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या सर्वनामिक विशेषण, बताइए। तो ये क्या हो गया आपका, गुणवाचक। यानी कहने का मतलब है जिस शब्द संज्ञा या सर्वनाम से गुण का, दोष का, रूप का, रंग का, अवस्था का बोध हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, 15वां प्रश्न क्या कर रहा है कि जब कोई सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर के उससे संकेत कराता हो तो उसे क्या कहते हैं, उस विशेषण क्या कहते हैं, बताओ। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण, बताइए क्या कहते हैं उसे। तो जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर के उनका संकेत कराता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, बताइए। उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। और हमने आपको डिस्कस किया था सर्वनामिक विशेषण के बारे में, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। परिभाषा देख लीजिए आप लोग। लाल डैश वाचक विशेषण है, गुणवाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक विशेषण या संख्यावाचक, बताइए। तो लाल जो है ये क्या है, गुणवाचक विशेषण है। लाल क्या है, गुणवाचक विशेषण है। अगला क्या करा है,
17वां प्रश्न में क्या करा, धर्म का विशेषण डैश होता है, बताइए। धर्मी, धार्मिक, धर्मा, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो धर्म का जो विशेषण होता है ये क्या होता है, धार्मिक होता है। क्या हो जाता है, धार्मिक। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब कितना बच्चा जवाब भी दे रहा होगा। आग्नेय शब्द जो है, आग्नेय शब्द जो है किसका विशेषण है, जल का, अग्नि का, वात का। तो दोस्तों ये जो आग्नेय शब्द है ये अग्नि का विशेषण, याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन सब है, ठीक है। कोई पुस्तक ले लो, क्या करा है, कोई पुस्तक ले लो, वाक्य में कोई शब्द कौन सा विशेषण है, बताइए। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनाम विशेषण, बताइए। तो ये कह रहा है कि कोई पुस्तक ले लो, इस वाक्य में कोई कौन सा विशेषण है, बताइए। तो कोई जो है ये सर्वनामिक विशेषण है। मैंने बोला ना, कोई ले लो, कोई, या क्या कहते हैं, मैंने बहुत सारा बताया, आप डिस्कस वहाँ देख लीजिए जाकर के, और डिस्कस नहीं करेंगे इसमें। कोई पुस्तक ले लो, ये वाक्य में जो है कोई जो है ये क्या है, सर्वनामिक विशेषण है। आशा है कि आप लोग समझ गए। अल्लाह देखिए 20वां प्रश्न क्या कर रहा है कि उसका चेहरा गोल है, वाक्य में गोल कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक विशेषण, बताइए। तो उसका चेहरा क्या है, गोल है, ये क्या है, बताइए। तो ये गुणवाचक विशेषण कौन है, गुण बता रहा है, उनका चेहरा जो है गोल है, ठीक है। 21वां प्रश्न कर रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, बताइए। विशेषण, विशेष, उपसर्ग या अवयव। तो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बतलाता है उसे हम लोग विशेष कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 22वां प्रश्न कर रहा है कि एक फूल से माला नहीं बनती, इस वाक्य में एक कौन सा विशेषण है, याद रखिएगा। परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक या सर्वनामिक विशेषण, बताइए। तो एक फूल से माला नहीं बनती है, ये जो है संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 23वां प्रश्न, गाय हरी हरी घास चर रही है, वाक्य में हरी हरी कौन सा विशेषण है, बताइए। तो हरी हरी जो है ये क्या है, गुणवाचक विशेषण है। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो ये हरी हरी क्या है, गुणवाचक विशेषण है, और संख्यावाचक नहीं है, ठीक है। ये परिमाणवाचक भी नहीं है और सर्वनामिक भी नहीं है, गुण बता रहा है ना। गाय कौन सा घास खाती है, केवल हरी हरी। आप लोग जब कहीं जाते होंगे, मेजबानी कहते हैं ना, हम रोटी चावल नहीं खाएंगे, हम रोटी खाएंगे, केवल रोटी, ठीक है। तो आपका जो क्वालिटी कहते हैं, हम रोटी खाने का हमको आदत है, तो आपका गुण क्या है, रोटी खाने वाला है, ठीक है। चलिए अब अगला क्या कर रहा है, अगला कह रहा है कि अपेक्षा शब्द का विशेषण है, बताइए। तो रेखित में पूछा गया है, अपेक्षा, अपेक्षु या अपेक्षाधीन या अपेक्षित या अपेक्षित, बताइए। तो अपेक्षा शब्द का जो विशेषण है ये क्या है, अपेक्षित है, क्या है, अपेक्षित। अगला प्रश्न कह रहा है गुणवाचक विशेषण शब्द है, क्या है, दो रेखित से पूछा गया है। अच्छा, 1 किलो, 2, ये तो तीनों नहीं है, क्या होगा। अच्छा जो है आपका क्या है, गुण बता रहा है, क्वालिटी बताता है, ठीक है। अब देखिए परिमाणवाचक विशेषण का शब्द है, बताइए। 2 में पूछा गया है, नया, 5, थोड़ा सा या सुंदर, बताइए। परिमाणवाचक बताइए क्या होगा इसका। तो परिमाणवाचक थोड़ा सा, परिमाण बता रहे हैं, थोड़ा सा ही दीजिए परिमाण, ठीक है। रुचि शब्द का विशेषण है, रुचिकर, रुचि या क्या कहते हैं, रुचना। तो क्या कर रहा है, रुचि शब्द का जो विशेषण है ये रुचिकर है, क्या है, रुचिकर। अगला क्या कर रहा है कि निम्न में नरक शब्द का विशेषण कौन सा है, बताइए। नरकी, नारकीय या नरकत या क्या कहते हैं, नरको। तो निम्न में नरक शब्द की विशेषता है वो क्या है, तो नरक शब्द की विशेषता क्या है, बताइए। क्या है दोस्तों, नरकीय है, क्या हो, नारकीय, क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते हम लोग देखते हैं कि 4 गज मलमल कौन विशेषण है, बताइए। संख्यावाचक, परिणामवाचक, परिणाम बोधक या गुणवाचक या सर्वनामिक विशेषण, तो बताइए। 4 गज मलमल कौन सा विशेषण है, कितना करा है, 4 गज मलमल जो है ये बताइए, ये कौन सा विशेषण है, ठीक है। ये जो है आपका कौन सा है, ये परिणाम बोधक विशेषण है, ठीक है। परिणाम बोधक विशेषण। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए आशा है, देखिए इसमें जो आप विशेषण का थोड़ा बुक से ले लेते हैं, आपका जो क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। अब क्या कर रहा है इसमें, अंकुर शब्द का विशेषण है, बताइए क्या होगा। अंकुरित या अंकुरित या अंकहरित, क्या होगा। देखिए 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है कि अंकुर शब्द का, ये आपके जो क्वेश्चन बैंक है ना उसका क्वेश्चन लिया हम। तो अंकुर शब्द का नया क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। देखिए अंकुर शब्द का अंकुरित हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। मैं जितना भी प्रयास किया हूँ ना कि आपको बेटर है, मतलब कि जो बच्चा 25 में एग्जाम देगा या 26 में देगा वो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत टेंशन नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कल्याण हो जाएगा। तो अंकुर शब्द का विशेषण क्या होगा, अंकुरित हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या करा है, कुटुंब शब्द का विशेषण क्या होगा। कुटुंब या कुटुंबिक या कुटुंबक या कुटुंबिक, तो क्या हो जाएगा, कुटुंबिक। तो कुटुंब शब्द का जो विशेषण है ये क्या हो जाएगा,
कौटुंबिक, क्या हो जाएगा, कौटुंबिक, आंसर बी हो जाएगा। देख लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छा से। देसी शब्द का विशेषण क्या होगा बताइए, देसीला या देसीय या देसीय या देसी, बताइए। तो देसी शब्द का जो विशेषण है वो क्या हो जाएगा, देसीय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देसीय। अगला कह रहा है नियम शब्द का विशेषण है नियमित या नियमत, नियमित या नियमित, क्या हो जाएगा, तो नियम शब्द का जो विशेषण है वो क्या हो जाएगा, नियमित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नियमित। पांचवा प्रश्न क्या कर रहा है, सॉरी इसका जो है ना ये हम ए मार दिए, डी होना चाहिए, क्या होगा, डी, नियमित, महर्षि का य महर्षि का तो, ठीक है। देखिए हम इसको देख लीजिए, गलत है ये डी हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों ज़्यादा देर का वीडियो नहीं है, थोड़ा और देखिए। पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कृपा शब्द का विशेषण है बताइए, कृपालु, क्या हो जाएगा, कृपा शब्द का जो विशेषण है वो क्या होगा, कृपालु या कृपालु या कृपा रूप, कृपा पूरक या कृपा ध्यान, ठीक है। तो कृपा शब्द का जो विशेषण है वो कृपालु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। पांचवा का आंसर ए हो जाएगा। देखिए छठा में क्या करा, 2016 में क्वेश्चन, आप देखते रहिए कब कब पूछा गया क्वेश्चन है। चरित्र शब्द का विशेषण है बताइए, दुष्चरित्री या चारित्रिक या दुष्ट या चरवाहा, तो बताइए क्या हो जाएगा, चरित्र शब्द का जो विशेषण है वो क्या हो जाएगा, चारित्रिक, क्या हो जाएगा, चारित्रिक, क्या हो जाएगा, चारित्रिक हो जाएगा। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या है बताइए, स्वर्णिम, स्वर्णभ या स्वर्णिम या स्वर्णकार या सुवर्ग, ठीक है। तो जो आपका स्वर्ण शब्द है उसकी जो विशेषण है वो क्या है, स्वर्णिम है, क्या है वो, स्वर्णिम है, ठीक है। 2018 में पूछा गया है। जगत शब्द का विशेषण है बताइए, जगाना, जागना या जगदीश या जागतिक या जग, बताइए क्या होगा, जगत शब्द का जो विशेषण है वो जागतिक होगा, जागतिक, क्या होगा, बी, सी आंसर होगा, जागतिक, ठीक है। अब देखिए दिन शब्द का विशेषण है क्या हो जाएगा, सुदीन या दैनिक या दिन भर या दैनिक, ठीक है, दिनेश, क्या हो जाएगा बताइए। तो क्या कहते हैं, दिन शब्द का जो विशेषण हो क्या हो जाएगा, वो दैनिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दैनिक हो जाएगा, ठीक है। अगला देख क्या कर रहा है कि समाज शब्द, क्या कर रहा है, समाज शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा बताइए, सामाजिक या सामाजिक या समायोज्य या असामाजिक, तो क्या हो जाएगा, समाज शब्द का विशेषण हो जाएगा वो सामाजिक हो जाएगा, ठीक है। आत्मा शब्द का विशेषण क्या होगा, आत्मजा, क्या होगा, आत्मजा या आत्मीय या आत्मिक, बताइए। आत्मा शब्द का जो विशेषण होगा ये क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा, आत्मिक हो जाएगा, आत्मिक, सी आंसर, ठीक है। भारत शब्द का विशेषण क्या होगा, भारतीय या भारतीय या भरत या अभारतीय, तो भारत शब्द का जो विशेषण है वो क्या हो जाएगा, भारतीय, ए आंसर, ठीक है। आदर शब्द का विशेषण है बताइए, सादर या आदर पूर्वक या आदरणीय या आदरणीय, तो आदर शब्द का जो विशेषण है वो क्या हो जाएगा, आदरणीय हो जाएगा, ठीक है। शिव शब्द का विशेषण होगा बताइए। आज तो समझ लीजिए विशेषण का ऑपरेशन ही कर दिए पूरा, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, यानी क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन आपके लिए ले लिए हैं, और जितना भी 2011 से क्वेश्चन पूछा गया अभी तक वो सारा क्वेश्चन आपके लिए हमने ले लिया है, ठीक है। शिव शब्द में कौन सा विशेषण बताइए, शिवा, शैव या शाक्त या शंकर, बताइए। मैं तो शिव का दोस्तों भक्त हूँ पूरा, ठीक है ना। आप लोग कमेंट कीजिए कि आप किसका भक्त है, ठीक है। आप भी शिव भगवान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ठीक है, या कौन कौन भाई अल्लाह को मानते हैं। इसमें ऐसा बच्चा मुस्लिम बच्चा भी देख रहे होंगे बहुत सारा, तो खैर देखिए शिव शब्द का विशेषण क्या होगा, शैव होगा, क्या हो जाएगा, शैव। इतिहास शब्द का विशेषण होगा ऐतिहासिक या ऐतिहासिक या इतिहास, क्या कर, इतिहासक या ऐतिहासिक। दोस्तों और पढ़ने में कहीं मिस्टेक हो रहा है तो आप लोग गलत मत सोचिएगा, मतलब हो रहा है इतना क्यों, 1 घंटा से पढ़ा रहे हैं तो लगा कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है, बोलते बोलते कुछ पढ़ा था, अपना धुन में हम बोल रहे हैं। ऐतिहासिक, बहुत सारा ऐसा वर्ड है जो मैं देखता हूँ एक बार, उसके बाद आगे हम अपने मन से पढ़ देते हैं, उसको देखबे नहीं करते हैं, क्योंकि याद रहता है तो उतना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कभी कभी, नहीं समझे। आप लोग को भी लगता हो कि यही हो रहा है, लेकिन मार रहे गलत है, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। अब मैं तो उसके बाद रिपीट टाइम नहीं मिलता, इसीलिए वीडियो को मैं रिपीट कर देखता नहीं हूँ, कहाँ पर मैंने मिस्टेक पढ़ा है, कहाँ पे क्या किया, अंदुना जय पतार मैं डाल देता हूँ वीडियो, ठीक है ना। तो समय नहीं मिलता क्योंकि हम भी इधर बिजी रहते हैं, अपना बच्चे सबको पढ़ाते रहते हैं और अपना भी है स्कूल ट्यूशन सारा चीज़ रहता है। अगला क्या करा है, 16 में प्रश्न क्या करा है कि लोक शब्द का विशेषण क्या है बताइए। लौकिक या क्या कहते हैं, लोक परक या लोकेश, क्या होगा बताइए। तो लोक शब्द का विशेषण क्या, लौकिक हो जाएगा। आलस शब्द का विशेषण क्या होगा, आलस या अलस या क्या कहता है, आलसीपन या आलसी, बताइए। तो ये क्या हो जाएगा, आलस शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा बताइए, आलस हो जाएगा, ठीक है। देखिए पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा बताइए, पुराण का विशेषण क्या होगा बताइए।
पुरान का क्या होगा, तो बता दीजिए आप लोग। पुरान का देखिए छठा हुआ है ना, तो पुरान का हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 18 का हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा, ये क्वेश्चन जो है ना रिपीट हो गया यहाँ से, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। एक ऐसे हुआ है, कोई बात नहीं। पुरान का क्या हो जाएगा, पुरान शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, पौराणिक, धार्मिक या पुराणिक या पुराण, क्या हो जाएगा, पुराना। बताइए, तो 18 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, पौराणिक। क्या हो जाएगा, पौराणिक। पुराण का शब्द का विशेषण क्या होगा, पौराणिक हो जाएगा। ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा, गांव, ग्रामवासी या ग्रामीण या गवई, क्या हो जाएगा, तो ग्राम शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, ग्रामीण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रामीण। सी आंसर होगा। देखिए 2021 में पूछा है क्वेश्चन है नया साल, यह नया माल है। बताइए इस वाक्य में नया शब्द बताइए क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। तो ये देखिए विशेषण, विशेषण की बात करें तो विशेषण नहीं होगा, वैसे भी आप लोग मार दीजिएगा इसमें। देखिए 21 नंबर में क्या करा, मामा शब्द का विशेषण क्या होगा, बताइए। ममेरा, मामिया या ममियारी या इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो मामा शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, तो ममेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ममेरा। अगला कह रहा है विकास शब्द का विशेषण क्या होगा, बताइए। विकासी, विकसित या विकसित या विकसिन। तो विकास शब्द का जो है विशेषण हो जाएगा विकसित। क्या हो जाएगा, विकसित, बी। अगला कह रहा है कि शब्दधन है, ठीक है ना, ये कौन सा विशेषण है, ठीक है। शब्दधन जो है ये कौन सा विशेषण है, तो ये देखिए संख्यावाचक, परिमाण क्या कहते हैं, सॉरी दोस्तों, परिमाणवाचक, क्या कर रहा है, संख्यावाचक या परिमाण बोधक या गुणवाचक या सर्वनामिक। बताइए, तो ये जो है आपका जो क्या कहते हैं, शब्दधन, ठीक है ना। ये देखिए थोड़ा मिस्टेक, हमको प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, इसको छोड़ दीजिए। 2022 का तो इस 24वां प्रश्न क्या कहा, देखिए पुष्प शब्द जो है ये विशेषण क्या है, बताइए। फूल का, पुष्पित का, पुष्पमाला का, पुष्पा का। बताइए, तो पुष्प शब्द जो है ये का विशेषण क्या होगा, बताइए। फूल या क्या होगा, बताइए, पुष्पित। या तो क्या हो जाएगा, पुष्प शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, पुष्पित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुष्पित। कितना बच्चा फूल मार का जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों, पुष्पित होगा। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, 23 तक का ले लिया आप, देखिए ना। राष्ट्रीय शब्द का विशेषण क्या होगा, बताइए। राष्ट्रीय या भारतीय या देशीय या प्रादेशिक। बताइए, तो राष्ट्रीय शब्द का जो विशेषण है वो क्या हो जाएगा, बताइए। तो क्या हो जाएगा, अभी जस्ट डिस्कस किए थे तो राष्ट्रीय हो जाएगा। आपका क्वेश्चन में डिस्कस किए थे, देखे थे ना वहाँ पे, तो अब यहाँ देखिए फिर कह राष्ट्रीय आ गया था। तो यह पुराना माल है, ये फिर देखिए रिपीट किया है क्वेश्चन। संज्ञा में है क्या है, इस वाक्य में पुराना क्या है, बताइए। संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया विशेषण या क्रिया। तो आप लोग दोस्तों इसका कमेंट कीजिए क्या होगा 26 का आंसर। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों, ठीक है ना, तो प्लीज़ हम बार बार करें आपको, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए और आप लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग केवल वीडियो देख के चले जाते हैं लेकिन लाइक से सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों, इतना मेहनत करते हैं प्लीज़। अब जो बच्चा यहाँ तक आए हैं उसको मैं गारंटी लेता हूँ कि उस बच्चे को काफ़ी फ़ायदा होगा। याद रखिएगा, मेरा बात याद रखिएगा। बड़े बड़े क्या कहते हैं चैनलों के पीछे मत भागिए दोस्तों, छोटा चैनल ही आपको बहुत फ़ायदा देगा, याद रखिएगा। और इसका PDF जरूर निकाल लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए। मेरा नंबर जो है दिया हुआ है आपको, टेलीग्राम के में क्या कहते हैं जुड़ जाइए आप, उसके बाद व्हाट्सएप पे भी जुड़ जाइए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।